आता इक्वेशन ऑफ लाइन साठी, इक्वेशन लाइन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है, वो है स्लोप है। स्लोप मतलब क्या होता है, उसने हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बनाती है। मान लो आपका ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस है, उसने इसके साथ कितना एंगल बनाया, दैट इज कॉल्ड एज स्लोप। ठीक है, ये स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, तो m इज इक्वल टू tan थीटा, दिस विल बी फॉर्मूला। अगर किसी ने आपको कुछ एंगल दिया होगा, राइट, आप बस m इक्वल टू tan थीटा में उसकी थीटा की वैल्यू डाल दो, आपको स्लोप मिल जाएगा। स्लोप निकालने के 3 वेज हैं। पहले हम लोग ये वाला देखते हैं, फिर 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, पहला हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करते, बाकी का देख लेते हैं क्या करना। जैसे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 0 डिग्री। तो मेरा अगर मुझे इसका पहले का आंसर निकालना है, तो मैं क्या कहूँगा, m इज इक्वल टू tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है 30 डिग्री के लिए, तो मुझे स्लोप कैसे निकाल, m इज इक्वल टू tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√3, तो हो गया मेरा ये स्लोप। समझ में आया। उसके बाद उन्होंने 46 दिया है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेटर में डालना पड़ेगा, कैलकुलेटर में, तो मुझे उसकी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी बेसिकली। वो कभी ये वाला क्वेश्चन कभी पूछते नहीं एग्जाम में, इसमें कुछ है क्या, साइंटिफिक, राइट। तो उन्होंने क्या पूछा है, टैन वाला पूछा है, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक में टैन पूछा है, टैन 46 पूछा है। एक सेकंड, देखो क्या वैल्यू है, टैन 46 1.03, तो आपका आंसर क्या आएगा, चौथे का 1.0 समथिंग आएगा, 1.03। ठीक है, समझे। चलो सब लोग लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, होगा। चलो अभी हम लोग सेकंड वाला वे देखते हैं। सेकंड वे क्या होता है स्लोप निकालने का, ये अगर कोई भी लाइन हो, देखो मेरी बात सुनो, अगर कोई भी लाइन हो, उस लाइन के अगर आपको 2 पॉइंट्स पता है कोई भी, जैसे कि मान लो ए मेरा एक पॉइंट है x1 y1, और दूसरा एक पॉइंट है h2 y2, तो अब इसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस h1, राइट। ये हुआ आपका स्टेप 2, ये दूसरा तरीका हुआ स्लोप निकालने का, राइट। ये वाला फॉर्मूला लिख लो, फिर हम उसके ऊपर थोड़े बार क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला लिख लो पहले। हे झालं सगळ्यांचं, चला आता म्हणजे थोडं क्वेश्चन्स करूया।
ठीक है। हाँ, उन्होंने क्या दिया देखो, एक पॉइंट दिया हुआ है। मान लो मैं कभी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, उससे जो कोऑर्डिनेट उन्होंने जो दिए हुए हैं वो है -2, -3, 1,2। इसको एज्यूम कर लो x1 y1 y2। तो इसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, वही फॉर्मूला y2, याद रखो पहले से हमें y2 माइनस y1 है, ये इंपॉर्टेंट है, अपन x2 माइनस x1। तो y2 इस केस में क्या आपका 2 है, 2 माइनस यहाँ पे 3 है, तो माइनस माइनस 3 अपॉन 1 माइनस माइनस 2। तो कितना आएगा, 2 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 2, कितना है 5/3। तो आपका ये आंसर हुआ 5/3, पहले क्वेश्चन का आंसर। अभी सेकंड क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, सेकंड क्वेश्चन उन्होंने दिया है -4,0। तो सेम लॉजिक से मैं ट्राई करता, तो मैं एक यहाँ पे पॉइंट लिखता। पहला पॉइंट है -4,0, दूसरा है 0,0। तो x1 y1 x2 y2, 0 माइनस 0 बराबर ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब 0 माइनस -4। तो 0/4 करोगे तो 0 आंसर आएगा। तो इसका स्लोप क्या आएगा, इस केस में 0 आएगा। समझ में? चलिए ट्राई कर लो, मैं आपको 1 मिनट देता, ये सॉल्व कर लो, फिर आगे वाला क्वेश्चन लिखते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट करो। अभी जो थर्ड पार्ट में जो आपको बताना है वो वाला थोड़ा अलग है। शायद इसमें नहीं दिया उन्होंने, मैं आपको बताता है ये होगा कहीं पे। तो ये सेकंड वे हुआ स्लोप निकालने का। अभी हम लोग थर्ड वे देखने वाले स्लोप निकालने का। तो कोई भी इक्वेशन हो, मान लो मुझे 2x माइनस 5y इक्वल टू 6, अगर मेरा ये क्वेश्चन रहा और मुझे इस क्वेश्चन का स्लोप निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन को इस लैंग्वेज में लिखूंगा। कौन सी लैंग्वेज में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। याद है, मतलब y को कोई कोई इक्वेशन नहीं चाहिए और वो लेफ्ट तरफ पे चाहिए, उसको पॉजिटिव साइन चाहिए, तो हम लोग उसको तरफ से लिखते हैं। तो इसको ऐसे हो सकता है 2x माइनस 6 इक्वल टू 5y। पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 2x माइनस 6 अपॉन 5 इक्वल टू y आया अभी इस केस में, मतलब 2x अपॉन 5 माइनस 6/5 इक्वल टू y। अगर आप इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वल टू y इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 5 माइनस 6/5। तो आपको m की वैल्यू क्या मिल रही है, 2/5 मिली। ये एक वे होता है स्लोप निकालने का। समझ में किसी डाउट है इस केस में? मतलब कोई भी इक्वेशन हो, आप इक्वेशन का अगर आप इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो, तो आपको उस इक्वेशन का उसका स्लोप मिल सकता है। ये तीसरा वे है, थर्ड वे। लिखो फिर, थर्ड वे टू फाइंड स्लोप। किसी को डाउट है इस केस में, समझ में?
ठीक है, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता, हुआ सबका लिखे है। हेलो, यस सर। ओके चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता, 2x - 3y इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन है, आपको इसका स्लोप निकालना है। ठीक है, तो कैसे करोगे आप पूरे इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लैंग्वेज में लेके आओगे। तो y को पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। और दूसरी चीज y को कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, एक मिनट। ठीक है, y को कोई कोएफिशिएंट नहीं चाहिए। ओके, y को कोई कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे डिवाइड करता, 2x - 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 3y/3। 3 कटा, तो 2x - 2 इक्वल टू y है। राइट, अगर आप इसको कंपेयर करोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो m की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2 मिलेगी। दिस विल बी द आंसर। चलो लिख लो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या करना है, हुआ सबका लिख के। हो सर। ठीक है, अभी हमें क्या करना है पता है क्या, अभी थोड़ा सा अलग वे से करते हैं। मान लो आपके पास एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस लाइन को दूसरी लाइन पैरेलल है। तो नाउ टेल मी, इसका और इसका स्लोप सेम है, कुछ अलग होगा? मैं आपको थोड़ा ट्राई करता प्रूव करवाने का। मान लो ये मेरे एक्स एक्सिस है, मान लो ये मेरा वाई एक्सिस है। ओके, मेरे पास दो लाइन्स है, एक लाइन है और एक लाइन है। इसने एंगल बनाया 45 डिग्री, बट आई एम श्योर कि ये दो लाइन पैरेलल, मैंने बताया ये दो लाइन पैरेलल है। तो इसका स्लोप कितना आएगा, ये एंगल कितना आएगा? 45। 45। मतलब क्या हुआ, ये टू लाइन्स आर पैरेलल, मतलब इसका मतलब क्या होता है, लिखो फिर, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल then their slopes are equal। ये वाला डायग्राम निकालो। ठीक है, समझ में आया सबको, ये लिख लो जल्दी, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो फिर हम लोग इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस करते हैं। यार ए पे, हाँ
ठीक है, उन्होंने क्या बताया है, देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू ए बी। उन्होंने यही बोला है, एक लाइन है ए बी एक लाइन है, उसको कोई तो लाइन पैरेलल है, राइट। उन्होंने बताया है कि इसका स्लोप ढूंढो, लेकिन इसके जो पॉइंट्स है ए और बी, ए पॉइंट, इसके पॉइंट क्या दिए उन लोगों ने, -2,4 दिया हुआ है, और इसका बी पॉइंट क्या दिया उन लोगों ने, 0,6, राइट। तो उनका क्वेश्चन ये है कि इसके स्लोप क्या है, तो ऑब्वियस ये m1 होगा, ए m2 होगा। अगर ये दो लाइन पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा, m1 इक्वल टू m2। तो हम लोग वही ट्राई करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको x1 y1 समझते हैं और इसको x2 y2 समझते हैं। तो अपना फॉर्मूला क्या आता है हमेशा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू m2 आएगा इस केस में। y2 क्या है तेरा, 6 माइनस 4 अपॉन 0 माइनस -2, तो कितना आएगा, 2/2। m2 कितना आएगा, फिर 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या, इसका स्लोप कितना आएगा, 1 आएगा, और इसका भी स्लोप 1 ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया सबको। सर परत एक्सप्लेन करा ना। ओके, पैरेलल में क्या होता है, अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, इसका मतलब क्या, इसका स्लोप और इसका स्लोप हमेशा सेम आएगा। क्यों आता है कि जैसे मान ले कोई एक लाइन है, उसने एंगल बनाया है, एक मिनट, मान ले एक तरफ वाई एक्सिस है, ए एक्सिस है, देखो दिख रहा है। अगर मान ले इसने 60 डिग्री बनाया, अगर ये पैरेलल है, ए बी लाइन पैरेलल हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बराबर है। मतलब क्या हुआ, स्लोप निकालने का मैंने बताया 3 वे थे। तो पहला वे क्या था, एंगल की बेसिस पे। अगर दो लाइन पैरेलल है, इसका मतलब इन दोनों का एंगल भी सेम रहेगा, मतलब उसने दोनों ने भी इक्वली टिल्ट किया होगा एक्सिस को, राइट। समझ में है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जब भी कभी दो लाइन पैरेलल होते हैं, तब उनका जो स्लोप होता है हमेशा इक्वल होता है। जब अभी इन लोगों ने इस क्वेश्चन में वही बताया था, देखो क्या बताया इन लोगों ने, ये वाला ए पॉइंट -2,4 है, बी पॉइंट 0,6 है। तो मैंने क्या किया, इसका स्लोप निकाला पहले, तो इसका स्लोप क्या है, 1 आया। अगर इसका स्लोप 1 आया तो इसका भी स्लोप 1 आएगा। क्यों आएगा, अभी मैंने आपको बताया जस्ट। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप भी सेम आता है। बस याद रखना, आपको जो भी पॉइंट दिया है उसको इस फॉर्म में डालना है, y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस h1 में। अभी समझ में, हेलो, यस सर। ठीक है। चलो फिर, अगर ये हुआ समझ में आया तो ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई सॉल्व करने का। ठीक है, चलो हम लोग सॉल्व कर दे। ये लिखे हुआ सबका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उन्होंने क्या बताया है, एक पॉइंट है ए दिया हुआ है 0,-3, बी दिया हुआ है -2,5। तो उनका क्वेश्चन ये है कि भाई इसका जो पैरेलल लाइन है, ये जो लाइन है, इसका स्लोप क्या है। तो सेम कंसेप्ट आएगा, x1 y1 h2 y2। तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, अपना वही करो, y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस h1। y2 क्या है आपका 5 है, माइनस -3 अपॉन h2 क्या है -2 -0। तो 5 + 3 अपॉन -2, तो 8 अपॉन -2 कितना आएगा, -4 आएगा। तो अगर इसका स्लोप अगर -4 है तो इसका स्लोप कितना आएगा रे, -4 आएगा। क्यों आएगा, इसके पीछे लॉजिक मैंने आपको अभी बताया था। सो लेट्स टू लाइन्स आर पैरेलल देन सो slope will be equal, so m2 will be a -4, so this will be my m1
एंड दिस विल बी माई M2। समझ में आया सबको कैसे करना है? यस सर। चलो लिख लो बट जल्दी। चलो अभी ये क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो उन्होंने क्या बताया। एक लाइन है, दूसरी भी लाइन है। उन्होंने अगर ऑब्जर्व किया जाए, एक लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स, तो उन्होंने बताया वो पॉइंट कौन से 0,2 है और दूसरा जो पॉइंट है -3,-1 है। इस पैरेलल टू ये इसको लाइन को पैरेलल है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है -1,5 और दूसरे के कोऑर्डिनेट क्या है 4, है। देखो अगर ये दो लाइन पैरेलल है, इसका क्या मतलब है, इसका स्लोप अगर मान लो M1 है, इसका स्लोप अगर मान लो M2 है, अगर ये दो लाइन पैरेलल, इसका मतलब क्या M1 इक्वल टू M2 आता है। तो चलो हम लोग पहले M1 निकालते हैं। M1 का फॉर्मूला क्या आएगा, x1 y1 y2 माइनस y1 -1 -2 अपॉन -3 -0 इज इक्वल टू, अब इसका स्लोप क्या आएगा देखो y2 माइनस y1 तो a माइनस 5 अपॉन 4 माइनस माइनस 1 होगा तो कितना है -3 अपॉन -3 इज इक्वल टू a माइनस 5 अपॉन 5। तो माइनस को माइनस कटा, 3 अपॉन 3 मतलब 1 है, 1 इज इक्वल टू a माइनस 5 अपॉन 5 है। ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 5 इक्वल टू a माइनस 5 हो, ये माइनस यहाँ पे इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 5 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या है 10। दिस विल बी आंसर। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लिसिटली बोला था कि दिस इज पैरेलल, इसीलिए मैंने इन दोनों का स्लोप को इक्वल किया।
हेलो, चलो नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, ठीक है। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो क्या होता है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कि जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो एज्यूम करो इसका स्लोप m2 है, इसका स्लोप m1 है। अगर ये दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा -1 होता है। समझ में? जैसे पैरेलल में देखो m1 इक्वल टू m2 होता है, वैसे ही परपेंडिकुलर में m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। किसी को डाउट है अभी इस केस में? No. चलो जल्दी लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो फिर हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, क्वेश्चन देखो क्या, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इफ फाइंड द स्लोप है परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब कि जो ए बी लाइन है इसको कोई तो लाइन परपेंडिकुलर है, एक लाइन, उन्होंने बताया कि इसका स्लोप निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग m1 निकालेंगे और m2 का स्लोप तो क्या आएगा आपने पता है, अपना वो फॉर्मूला डाल देंगे m1 m2 इक्वल टू -1। तो हम लोग m1 निकालेंगे, बस इस फॉर्मूले में डाल देंगे तो आपको m2 मिल जाएगा। चलो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो m1 निकालते हैं। तो a के स्लोप उन्होंने पॉइंट किया 0, -5। b की वैल्यू क्या दी उन्होंने, -2, 4। तो स्लोप क्या आएगा आपका 4 -5 अपॉन -2 0। तो 4 + 5 अपॉन -2, तो 9 अपॉन 2, और ये माइनस है इसको जाएगा। तो ये मेरा हुआ m1 हुआ। बराबर, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, m1 m2 इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू क्या है, -9/2। m2 की वैल्यू मुझे निकालना है, तो मैं इसको ऐसे लिखा -1 है। तो m2 इक्वल टू क्या, -1 इंटू यहाँ पे डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये न्यूमरेटर पे जाकर डिनोमिनेटर पे जाएगा, और ये -n, तो ये माइनस माइनस कटा, तब m2 क्या आएगा, 2/9 आएगा। समझ में कैसे किया। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो मैं सिंपली उसका पहले स्लोप निकालो और इस फॉर्मूले में डाल दो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, समझ आए सबको? Yes, sir. चलो जल्दी करो, फिर आगे वाला भी क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं अभी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। देखो ए की वैल्यू ने क्या बताए, -2 -1,2। तो इस केस में m क्या आएगा, y2 - y1, आप m1 उसे बोलते हैं x2 - x1। y2 की वैल्यू क्या है, 2 -2 है, -1 -3, तो आएगा ये 4 अपॉन -4 आएगा, इसके वैल्यू -1। राइट, अपना वही फॉर्मूला m1 m2 इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू है -1 इंटू m2 इक्वल टू -1।
ये -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जगह डिवाइड होगा, m2 इक्वल टू -1 अपॉन -1, तो m2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर। समझ आया? चलो जल्दी लिखो फिर। झालं सगळ्यांचं करून हे? चला आपण आता सेम टाईपचे क्वेश्चन करूया, मग तुम्हाला थोडी आयडिया येऊन जाईल. क्वेश्चन बघा काय दिलंय. अ लाईन पासिंग थ्रू -4,2 एक लाइन है -4,2 और दूसरा पॉइंट है उसका 2,-3. इसको परपेंडिकुलर दूसरी लाइन उसके कोऑर्डिनेट A,5 है और उससे क्या है 2,-1 है. तो उनका कहने का मतलब ये परपेंडिकुलर है और उन्होंने बताया ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या होता है, तो ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो जाएगा. तो आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करके वो आपको काम करना है. तो चलो पहले m1 निकालते. m1 इज इक्वल टू -3 - -2 अपॉन 2 - -4 -3 + 2 अपॉन 2 + 4, तो आएगा आपका ये -1/5 आएगा. राइट, समझ आया सबको? अभी मैं क्या करता, इसका m, ये मेरा m1 हुआ. नाउ आई विल ट्राई टू सर फाइंड. 6 येणार ना डिनॉमिनेटर. ओ सॉरी 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 सो सॉरी. 6. आता नाउ मैं अभी क्या करता, मैं m2 निकालता. तो m2 का भी सेम लॉजिक करते हैं. तो y 2 - 5 - अभी इसमें से आप कोई भी ले सकते हो आपके हिसाब से. 5 - -1 अपॉन a - 2, तो कितना आएगा 6 अपॉन a - 2. उस ये आएगा आपका m2 आएगा, और ये मेरा हो गया था m1 हुआ था. राइट, अपना वही फॉर्मूला m1 m2 इक्वल टू -1. m1 की वैल्यू क्या है -1/6 है. m2 की वैल्यू क्या है 6 अपॉन a - 2 इक्वल टू -1. देखो इस चीज को इस चीज कटा, ये -1 को ये -1 कटा, तो 1 अपॉन a - 2 इक्वल टू 1 आया. तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये डिवाइड उधर देखो मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इक्वल टू a - 2 हुआ. ये -2 जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 इक्वल टू a. तो a की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई. हो गया आपका आंसर. समझ में आया सबको कैसे करना है? सिंपल है. मुझे उन्होंने बताया परपेंडिकुलर है, मैंने क्या क्या इस लाइन का m1 निकाला, फिर m2 निकाला, और m1 m2 इक्वल टू -1. हो गया हमारा काम. ठीक है, चलो फिर सॉल्व करो जल्दी अभी. हे झालं सगळ्यांचं? ठीक है,
आता नेक्स्ट क्वेश्चन करूया. ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का. देखो उन्होंने क्वेश्चन क्या बताया है कि इस लाइन में यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेसिकली. देखो क्वेश्चन पढ़ो. द साइड ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल खासियत क्या होती है? All तीनों sides साइड्स इक्वल are होते हैं. और एंगल कितने होते हैं? 60 होते हैं. राइट है. उन्होंने क्या बताया और एक बात, यहाँ इसमें से जो ए बी लाइन देखो, द साइड ऑफ ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल, ये इसको पैरेलल है. तो हो गया अपना काम ऑलमोस्ट. बराबर है. अगर ये लाइन पैरेलल है, इसको मैंने ए बी लिखा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा रे? ये 60 हो जाएगा. तो ए बी 60 हुआ. ए एंगल कितना हो जाएगा? अब इसको हम लोग ये लिखते हैं 120 लिखा. मैंने इसको यहां से 120 लिखा है. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट. और ए बी का लाइन एंगल क्या होगा? तो मैं ऐसे लिखता हूँ. तो आपका ए सी का एंगल कितना हो रहा है? ए सी ने कितना एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल से? इसको अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ तो आपको पता चलेगा इसने 60 एंगल बनाया. आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हो बीसी को, तो आपको पता चलेगा इसने बेसिकली 120 एंगल बनाया. और ए बी ने कितना एंगल बनाएगा रे? कोई मुझे बताएगा ए बी कितना एंगल बनाएगा? ए बी पैरेलल है. 180. अगर पैरेलल है तो 0 डिग्री बनाता है. देखो ना, उसको कोई एंगल ही बन नहीं पाएगा. तो इसके ऊपर इसको सिर्फ उठा के सिर्फ इसके ऊपर पटक दो, तो सेम लग रहा है आपको. तो एंगल 0 आएगा इस केस में. तो आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ. अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला डालना है. अभी स्लोप का कैसे होता है? m इज इक्वल टू tan थीटा होता है. तो इस केस में अगर मैं AC के लिए निकालता हूं तो tan कितना आएगा इस केस में? tan 60 है. 60. tan 60 वाली √3 होती है. अगर मैं BC का निकालना चाहूंगा तो आएगा tan 120 है. tan 120 वाले को -√3 होता है. और tan अगर मैं AB का निकालना चाहता हूँ तो tan 0 आएगा. और tan 0 की वैल्यू कितनी है? 0 आती है. तो आपके हो गए ना आंसर. ठीक है, चलो ये सॉल्व करो. सर नाही कळालं. ओके डिस्कनेक्ट झालेलं. ओके. देखो अरे मतलब कि उन्होंने क्या बताया, अगर क्वेश्चन पढ़े हुए थे इसमें लिखा है, उन्होंने बताया कि ए बी का स्लोप निकालो, ए सी का स्लोप निकालो और बी सी का स्लोप निकालो. तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की है. उन्होंने इसके ऊपर इक्वल ट्रायंगल बनाया. इक्वल ट्रायंगल मतलब क्या होता है? सारे एंगल 60 हो जाएंगे. ये लाइन एक्स एक्सिस है. उन्होंने बताया ये लाइन क्या है? एक्स एक्सिस है. तो नाउ टेल मी ए बी का एंगल कितना होगा? ए बी इसको पैरेलल है. इसको मैं इसके ऊपर पटक देता हूँ तो मुझे एंगल कितना दिखेगा? 0 दिखेगा. राइट. इसको थोड़ा सा खींचे यहाँ पे देखो. अभी इसका एंगल कितना आएगा? 60 आएगा, क्योंकि इक्वल ट्रायंगल सारे एंगल 60 होते हैं. तो ये एंगल मेरा 60 हुआ. तो इसीलिए मैंने क्या लिखा? या इसी AC का एंगल कितना लिखा मैंने? 60 लिखा. फिर BC का हमें देखना है. BC का अगर एंगल देखो भाई यहाँ से आता है, तो अगर ये 60 है तो अगर मैं इसको ये पूरा 180 होता है, इस 180 से ये कम कर दो तो मुझे ये एंगल कितना आएगा? 120 आएगा. तो मेरा BC कितना है? 120 डिग्री है. तो अपना tan थीटा का स्लोप का फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था tan थीटा, स्लोप इक्वल tan थीटा. तो tan 60 कितना है? √3 है. tan 120 कितना? माइनस √3 आता है. और tan 0 कितना आता है? 0 आता है. तो आपका आंसर हो गया. समझ में आया सबको? लेकिन समझ में आया क्या? येस सर. ठीक है, चलो फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं. देखो उन्होंने क्या बताया
द साइड ए बी ऑफ अ स्क्वायर बताया। ओके, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, सारे एंगल कितने हो जाएंगे? 90 90 90 हो जाएगा। सबको समझ में? तो इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट है। नाउ टेल मी, ए बी पैरेलल बताया इसको, तो इसका एंगल कितना आएगा? ए बी का एंगल कितना आएगा? ए बी का एंगल कितना आएगा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस? 0 एग्जैक्टली, मैं समझ लो ना, इस लाइन को इसके ऊपर पटक देता हूं, तो एंगल मुझे कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ए बी का कितना आएगा एंगल? 0 डिग्री आएगा। नाउ टेल मी, सी डी का एंगल कितना आएगा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल? सेम लॉजिक, इसको उठा के इसके ऊपर पटक दो तो आपको लगेगा ये 0 डिग्री है, तो इसका भी एंगल 0 डिग्री आएगा। अभी एडी का एंगल कितना आएगा? देखो ना, एडी आपको 90 डिग्री। एग्जैक्टली 90 डिग्री आएगा। और आपको बीसी का एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा, क्योंकि ये भी 90 परपेंडिकुलर है। चलो फिर अपना होगा एम इज इक्वल टू tan 0, ये ए बी के लिए हुआ। ये सी डी के लिए कितना आएगा? tan 0 0 है। ए डी के लिए कितना आएगा? tan 90। tan 90 कितना होता है? नॉट डिफाइंड होता है, और इसे इन्फिनिटी भी बोलते हैं कभी कभार। और बीसी का कितना आएगा? वो भी tan 90 आएगा। ए बी इसका भी नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। ये समझे नॉट डिफाइंड क्यों होता है? क्योंकि अगर tan 90 अगर देखा जाए, ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, sin 90 डिवाइड बाय cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी आती है? 0 होती है। अभी कोई भी नहीं होगा कि मैं इससे 0 से डिवाइड करता हूँ, हम लोग इसे इन्फिनिटी लिखते हैं फिर नॉट डिफाइंड लिखते हैं, तो इसलिए आंसर होता है। समझ में आया सबको? ठीक है, फिर इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट, जैसे सेकंड पार्ट होगा, हम लोग कल करते हैं।